मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 16 अप्रैल वेडनेसडे का दिन एंड सुबह के 6 बज रहे हैं। सो लेट्स सी आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड आज के दिन आपको किस तरीके से प्लान करना है। पिछले 2-3 दिनों से मार्केट आप देखोगे हम लोग एक रेंज के अंदर है। 86,000 के ऊपर मार्केट ने अच्छा जाने का कल कोशिश किया बट अगेन वी रिजेक्टेड एंड दोबारा से हम लोग नीचे आ गए। 84 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा एक बुलिश ब्रेकआउट हम लोगों ने किया था। इफ़ यू सी यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के रेजिस्टेंस मीट हो रहे हैं। पहला तो हमारा ट्रेंड लाइन मीट हो रहा है एंड दूसरा अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मीट हो रहा है। तो जब भी इस तरीके के दो रेजिस्टेंस मीट होते हैं एक जगह पे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है एंड अगर मार्केट को क्लियर करना होता है तो वहाँ से फिर अच्छा वॉल्यूम चाहिए, प्राइस होल्ड करे देन ब्रेकआउट करे या रीटेस्ट करके फिर थोड़ा थोड़ा रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करे। ऐसी कंडीशंस के अंदर ही रेजिस्टेंसेस से निकला जाता है। एकदम से ब्रेकआउट करना पॉसिबल नहीं होता। अगर प्राइस एकदम से ब्रेकआउट कर भी दे तो मोस्ट केसेस के अंदर उसी दिन हम लोग रिवर्स हो जाते हैं एंड सेलर वॉल्यूम आ जाता है। तो ये सारा सिनेरियो था एंड मार्केट ने अभी भी उस रेजिस्टेंस को होल्ड कर रखा है। दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि और अभी भी आप देखोगे तो ये सेम सिनेरियो है जैसा सिनेरियो हम लोगों ने मार्च में 88,000 का देखा था ये एरिया पे। यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था। हम लोगों ने 3-4 दिन तक इसी लेवल को होल्ड किया था। मल्टीपल टाइम हम इंट्राडे में जा के टेस्ट कर रहे थे 88,000 को, लेकिन वी कुडंट क्लोज अबव इट और फिर उसके बाद मार्केट में रैली भी नहीं आई एंड हम लोगों ने वही रिवर्सल डाउन साइड को देखा, क्योंकि ओबियसली वहाँ पे हम लोग रिजेक्ट हो गए थे। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट 2-3 दिनों तक और होल्ड करता है एंड कंटिन्यूसली वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो सून हम लोगों को सेलर वॉल्यूम आते हुए दिखेगा एंड अगेन हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है जो ऊपर से हम लोग बार बार डाउन आ रहे हैं, फिर रिटेस्ट कर रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, फिर रिटेस्ट कर रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, फिर रिटेस्ट कर रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, फिर रिटेस्ट कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि होल्ड करके कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर इस बार भी डाउन आने वाले हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी एंड मुझे जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि अपसाइड को जाने का ज़्यादा सिनेरियो है, क्योंकि फाइनली हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी है। ग्लोबल कंडीशंस भी अब धीरे धीरे काम डाउन हो रही है। आप देखोगे टैरिफ न्यूज़ को लेकर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हुई हैं अब और काम डाउन हुई हैं। तो पिछला हफ्ता काफ़ी रिलीफ गया है न्यूज़ एंड इवेंट्स को लेके। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन ज़्यादा होगा, लेकिन चीज़ों को चार्ट पे आने का मैं वेट करूँगा। अगर अप साइड जाना ही है तो कैंडल्स अपने आप बोलेंगी, फिर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। अप साइड जाने का सिनेरियो कैसा हो सकता है? हो सकता है मार्केट यहाँ पे इन एरियाज़ के आसपास थोड़ा और होल्ड ले ले और फिर कंटिन्यू करे, या फिर हम लोग 80,000 को रीटेस्ट करें एंड देन उसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए जाने की कोशिश करें, राइट। तो वो सिनेरियो बहुत अच्छा रहेगा एंड उसमें अच्छी एंट्री मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल भी अगर आप देखो ना तो BTC 30% से ज़्यादा क्रैश कर चुका है। 30% से ज़्यादा करेक्शन आ चुका है BTC में। तो अब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। 76,000 80,000 बहुत अच्छे अच्छे लेवल है। तो हो सकता है ऐसे कंटिन्यूएशन के लिए जाए। कंटिन्यूएशन का सबसे अच्छा साइन कहाँ मिलेगा? 88,000 का ब्रेकआउट। जब 88,000 का ब्रेकआउट आ जाए देन कंटिन्यूएशन का बहुत अच्छा साइन मिलेगा एंड वहाँ से बहुत अच्छी स्पॉट बाइंग भी आप लोग कर सकते हो और फ्यूचर्स के अंदर भी स्टॉप लॉसेस लगा के काम कर सकते हो वहाँ पे भी। आज के दिन क्या देख रहे हैं? आज के दिन आप देखोगे कल के दिन एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल क्लोज हुआ। टोटल सिनेरियो तो यहाँ देखो इस तरीके का एक रिवर्सल सिनेरियो लग रहा है डबल टॉप जैसा। ये पूरा डबल टॉप नहीं बनता, लेकिन ओवरऑल इंडिकेशन रिवर्सल की ही होती है। यहाँ पे भी आप देखोगे नीचे आया फिर ऊपर गए एंड फिर नीचे आए। तो ये पूरा डबल टॉप तो नहीं होता, एम तो नहीं होता, लेकिन इंडिकेशन इसकी डाउन साइड को ही होती है। यहाँ पे आप जैसे देखो यहाँ पे तो प्रॉपर डबल टॉप बन गया एंड उसके बाद हम लोग नीचे आए, लेकिन कई बार पैटर्न जो है वो डबल टॉप जैसे डिपिक्ट होते हैं तो वो भी शॉर्ट के सिनेरियो ही होते हैं। हमें पहले ही समझ आ जाता है कि यहाँ से एक रिवर्सल की प्लानिंग हो रही है मार्केट में, राइट। बाकी सारी चीज़ें तो ज़्यादातर इंट्राडे में ही समझ आएगी। वन डे में तो क्लोजिंग, ओपनिंग एंड सिनेरियोज ही पता लगने हैं एंड लेवल्स पता लगने हैं। ये 3-4 चीज़ें के लिए हम लोग वन डे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए 1 आवर इज़ ग्रेट, राइट। तो वन डे में इतनी सी चीज़ देखनी है एंड लेट्स जंप ऑन टू द ट्रेड। मैंने डॉज कॉइन के अंदर ट्रेड लिया हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों मैंने वो ट्रेड लिया है एंड उसके पीछे की एनालिसिस क्या थी, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि क्या सेटअप था। एंड इसको मैंने काफ़ी अच्छे से मैनेज भी किया है, क्योंकि आप रिस्क देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट 6% का रिस्क है।
यानी कि जो जनरली मेरा 20x का लिवरेज होता है तो उस पर तो 120% का लॉस आ जाता। दैट्स वाई पिछले दिन की ट्रेड में मैंने अपना लिवरेज भी कम किया था। इस ट्रेड को मैंने आप लोगों को कल शेयर किया था। कल के दिन मैंने रात को 2 बजे आप लोगों को शेयर किया था कि डॉज जो है वो डबल टॉप बना रहा है रेजिस्टेंस पे, एंड वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। बीटीसी में कुछ खास नहीं बन रहा था इसलिए मैंने लिया भी नहीं। बीटीसी में मैं सेटअप का वेट करता रह गया, एंड डॉज में अच्छा बना तो मैंने उसमें रिस्क लेने का सोचा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा था, दैट्स वाई मैंने 10x ही लिवरेज रखा, एंड जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी होती है उसको भी मैंने 50% से कम कर दिया था। जनरली मैं $1000 से ट्रेड करता हूँ और इस वाली ट्रेड के अंदर मैं 500 से चढ़ा हुआ था। तो अभी तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ या तो मुझे टारगेट मिल जाए या तो इन एरियाज़ के आसपास आए, प्राइस अगर रिवर्स हो रहा है देन मैं कुछ सोचूँ इसके बारे में। अभी मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, 1:1.5 के अराउंड का मेरा टारगेट है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा बेरिश आए तो मैं इसको बुक करूँ। राइट, ये छोटा सा मेरा एनालिसिस था। एंड डबल टॉप पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम चीज़ें नीचे आई हैं डॉज के अंदर। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, डबल टॉप बहुत अच्छा आया। यहाँ पे भी आप देखोगे डबल टॉप बना और उसके बाद रिटेस्ट करके नीचे गया मार्केट, ऊपर भी आपको डबल टॉप दिख जाएगा। कंटिन्यूसली इसमें डबल टॉप बने हैं एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क भी किया है। तो जस्ट उसी का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ये बुक होती है देन उसके बाद मैं कुछ खास प्लान करूँगा। राइट, कल बीटीसी के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, एंड देखना यही होगा कि ब्रेकआउट किधर होता है। बीटीसी के अंदर भी डबल टॉप बना था वैसे कल 1 आवर के अंदर। याद रखना कि डॉज के अंदर 4 आवर के अंदर बना है एंड बीटीसी में 1 आवर के अंदर बना है। तो 1 आवर में आप देखोगे 86,000 का रेजिस्टेंस भी था जो कि बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा था, एंड वहाँ पे डबल टॉप बना है। तो जितने लोगों ने ट्रेड ली होगी वो वेल विशेस फॉर यू, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट डाउन साइड भी आया। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने कैप्चर की होगी जितनों ने भी इसमें ट्रेड लिया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 83,000 का है, जहाँ से मल्टीपल सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल भी रहा है। अगर इसको ब्रेक करते हैं रिटेस्ट वगैरह करके देन उसके बाद 80,000 81,000 82,000 80,000 ये सारा लेवल हो जाएगा। ये जो डबल बॉटम बना था रिटेस्ट का फिर दोबारा आ जाएगा मार्केट यहाँ पे, फिर वो ट्राई कर सकते हैं हम अप साइड को जाने का। राइट, अदरवाइज यही लेवल्स है जिन पे मेरी नज़र रहेगी। ट्रेड मैं ज़्यादा प्लान करूँगा नहीं आज के दिन, क्योंकि ओबियसली डॉज का ट्रेड रनिंग में है तो पहले मैं उसको क्लोज होने का वेट करूँगा, देन उसके बाद कोई नई ट्रेड मैं वहाँ पे प्लान करूँगा। बाकी इंट्राडे में भी अभी के लिए कुछ खास नहीं है। लास्ट टाइम आप देखोगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने 76,000 से बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अपसाइड को कंटिन्यू किया था। देन रिटेस्ट पे डबल बॉटम बना था 50% एरिया जिसको हम लोगों ने कैप्चर किया था। टॉप पर जाकर जब रिटेस्ट हो उसको हम लोगों ने क्लोज़ किया। इसीलिए मैं बीटीसी में इतना ज़्यादा बेरिश प्लान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही बुलिश लग रहा था, ऊपर होल्ड कर रहा था। फिर वहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड करना के लिए बहुत अच्छा सेटअप चाहिए, एंड वो अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे डॉज कॉइन ने दिया जब डॉज कॉइन के अंदर इतना अच्छा पैटर्न बना, तब मेरे को वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई ग्रैब्ड इट और मैंने इसके अंदर प्लान किया। अगर आप देखोगे मैंने आपको कल कितने बजे ट्रेड दिया था, 2 बजे, रात को 2 बजे मैंने आपको ट्रेड दिया था। एंड आप टाइमिंग चेक करोगे तो यहाँ पे भी रात को 1-2 बजे के आसपास आपको टाइमिंग मिल जाएगी 1:30 एंड इसी कैंडल के आसपास मैंने आपको ट्रेड दिया था 1:30 2 बजे के आसपास। और मैंने हबार में भी आप लोगों को एक आइडिया शेयर किया था कि आप लोग हबार को भी चेक कर सकते हो, हबार में भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है डाउन साइड का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। हबार भी कल काफ़ी अच्छा नीचे के साइड आया, यहाँ पे वही ट्रेंड लाइन था, उसी ट्रेंड लाइन को वापस से ऊपर गया, वहाँ से टेस्ट किया मार्केट ने एंड देन ब्रेकआउट किया एंड अब कंटिन्यू डाउन साइड आ रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है मार्केट भी, क्योंकि 1 डे में चीज़ें इतनी भी क्लियर नहीं है। थोड़ा थोड़ा रिवर्सल मार्केट प्लान कर रहा है लेकिन कोई बड़ा कैंडल है नहीं। या ऐसा हो सकता था कि अगर एक बड़ा रेड कैंडल आज बनता रेड, देन आज के दिन बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट होता, लेकिन इतना कोई 1 डे में मोमेंटम है नहीं। 1 डे चार्ट में अगर आप देखोगे 1 डे चार्ट में इतना कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर है एंड उसी के बीच में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम आप देखोगे यहाँ से हम लोगों ने एक ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, देन हम लोग रेंज के अंदर है, तो एक बुलिश सिनेरियो होता है। मैं ओवरऑल तो बुलिश हूँ, लेकिन इंट्राडे में जो सेटअप्स बन रहे हैं मैं उसको छोटे रिस्क के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। अभी तो यही चल रहा है एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ अच्छा बनाए। इस वीक भी 1-2 न्यूज़ है, देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है इवनिंग के टाइम पे, एंड बीटीसी की ओवरऑल क्लोजिंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। देन उसी अकॉर्डिंगली मैं वो प्लान करने वाला हूँ। राइट, अभी के लिए यही मेरी प्लानिंग होगी।
आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे, उसको भी अभी रीड कर लेते हैं। एंड ये टेलीग्राम चैनल है, जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को डेली मार्केट की अपडेट एंड कुछ ट्रेड आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जितने लोगों के यहाँ टेलीग्राम नहीं चलता, आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके अपडेट देख सकते हो। तो आप लोगों के कमेंट फटाफट से पढ़ लेते हैं। राणा भाई पूछ रहे हैं, सर मेरा भी एक क्वेश्चन है रॉकी भाई के क्वेश्चन के रिलेटेड ही। सर जैसे रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट सेटअप बना, लेकिन आपने ट्रेड को ट्रेल किया, इसके पीछे का क्या रीज़न था? रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट सेटअप बना, क्या आप बीटीसी की आप बात कर रहे हो कि मैंने इसको ट्रेल करा था ये वाले ट्रेड को? ओके, तो ये वाला आप रेजिस्टेंस पे शायद आपने ये रिटेस्ट सेटअप बोला है। ये रिटेस्ट सेटअप नहीं है भाई, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है तो ये रिटेस्ट सेटअप है। अदरवाइज़ आप खुद देखोगे तो उस टाइम पे इतना अच्छा मोमेंटम आ रहा है, वनडे में इतना अच्छा दिख रहा है, तो मेरी बेरिश अप्रोच थी ही नहीं, मेरी स्टार्टिंग से ही बुलिश अप्रोच थी और इसीलिए मैं उसको ट्रेल करने में कॉन्फिडेंट भी रहा। अगर होती वॉलेटाइल मार्केट, मेरे 2-2 3-3 एसएल लग रहे होते तो मैं टारगेट लेके निकल जाता, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को ट्रेल करोगे नहीं करोगे। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, राइट। अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, उस सिचुएशन में आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप देखना आप ट्रेल को ज़्यादा फोकस करोगे। लेकिन वहीं पर अगर थोड़ा सा भी शेल में हम लोग थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेके कि यार साइडवेज चल रहा है या फिर यार न्यूज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो अभी क्लोज करना बेटर है। जब ट्रेडर के दिमाग में सेकेंड थाट आ जाता है, वो सिचुएशन होती है जब वो क्लोज करके भागने को देखता है। क्या आपने ब्रेक इवन पे एसएल लगाया था वहाँ पे? नहीं, मैंने उस टाइम तो नहीं प्लान किया था। एंड वन मोर क्वेश्चन, इफ़ विदाउट एनी सेटअप प्राइस 50% से अपसाइड जाता है रेजिस्टेंस तक, तो क्या हम इस रिटेस्ट सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? क्या ये स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट सेटअप था भी या नहीं? असल में होता क्या है, चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एक्सपीरियंस पे। प्राइस मैंने आपको कोर्स के अंदर, अगर आपने कोर्स किया तो आपको एक बात पता होगी कि मैंने आपको बताया था कि एंट्रीज दो टाइप से ली जाती है। पहला कि आपके पहले से ही कुछ सेटअप्स प्लान्ड हो कि डबल बॉटम है, डबल टॉप है, बिल्डअप है, स्टार है, हमारे पहले से ही कुछ सेटअप्स हो। और दूसरा प्राइस एक्शन पे। अब प्राइस एक्शन पे एंट्रीज बनाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब कई बार सेटअप नहीं बन रहा होता लेकिन प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा होता है, तो मैं उस पर भी ट्रेड करता हूँ। एंड इट एक्चुअली टेक्स प्योर एक्सपीरियंस। उसी बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो प्राइस एक्शन को। अदरवाइज प्राइस एक्शन को ट्रेड करना मैं रेकमेंड स्टार्टिंग में बिगिनर को नहीं करूँगा। अब प्राइस एक्शन को ट्रेड करने का मतलब क्या होता है, कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि कुछ अलग चीज़ है। देखो, या तो किसी लेवल पे आपका सेटअप बन जाए कि हाँ जी ये डबल बॉटम बन गया, या तो वो प्राइस उस तरीके से बन रहा हो जैसे ब्रेकआउट हो गया, या फिर एक साइडवेज होके फिर ब्रेक हो गया, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर वहाँ से कुछ बन रहा है, राइट। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन को ट्रेड करना। या तो आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करोगे या तो डबल बॉटम को। तो 50% से अगर मार्केट नॉर्मली वो अपसाइड जा रहा है बिना किसी सेटअप के, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इसमें प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन यस, प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, कोई इशू नहीं है इसमें। ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस ड्राइवर हो। एंड उन सबसे ज़्यादा बात ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर्टिकुलर ट्रेड पे रिस्क कितना ले रहे हो। अगर दुनिया की बहुत ख़राब ट्रेड है लेकिन आपका रिस्क 1% है तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन दुनिया की बहुत अच्छी ट्रेड है लेकिन रिस्क 100% है तो तब भी वो इशू है। इस बात को हमेशा याद रखना कि ट्रेड आपके रिस्क पे डिपेंड करती है, राइट। और क्या वन डे में प्लानिंग बोथ साइड पे हो सकती थी उस दिन? यस, बिल्कुल हो सकती थी। आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हो, सपोर्ट से लॉन्ग का भी प्लान कर सकते हो, और जो सेटअप मिले आप उसको ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से जिस दिन जैसा मार्केट ट्रेंडिंग है, पिछले दिन बुलिश है, अच्छा क्लोज हो रहा है, तो मैं बुलिश साइड पर ज़्यादा देखता हूँ ताकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पकड़ सकूँ। मैं फिर ये नहीं देखता कि मेरे को रेजिस्टेंस से शॉर्ट भी मिल जाए तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरे को ट्रेड लेने की कोई जल्दबाजी या फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मेरे को हाई क्वालिटी ट्रेड्स करना है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है तो ग्रैब करना है। अदरवाइज मेरे को दिख रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं चल रही है तो मैं दूर रहूँगा मार्केट से, राइट। ट्रेड लेने का एक कीड़ा होता है सबके अंदर कि हमको आज ट्रेड नहीं किया यार, कल ट्रेड नहीं किया यार, 3 दिन से ट्रेड नहीं किया यार, शायद मेरी ट्रेडिंग उतनी। अरे जब तक आपको ट्रेड सामने कंफर्टेबली नहीं दिख रहा है, प्राइस अच्छे से नहीं दिख रहा है, स्टे अवे। 3-3, 4-4 दिन, मैं तो 15-15 दिन, आप लोगों को पता है मैं ट्रेड नहीं करता। जब मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं क्यों करूं? लोग कहते हैं कि सर ये क्या ट्रेडिंग है, आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो।
चीज़ें अब इतनी बड़ी बड़ी रैली चली गई, आपने डम मिस कर दिया, आपने पम्प मिस कर दिया। मैं कहा भाई अपनी बातें अपने पास रखो, ना मेरे पोर्टफोलियो में आपने डॉलर ऐड करने हैं, ना मेरे पोर्टफोलियो से कोई डॉलर लेके जा सकता है। जो होगा वो मेरे अपने डिसीजंस के ऊपर है। तो जब मैं कंफर्टेबल होऊंगा मैं तब ट्रेड करूंगा, फिर कोई रैली मिस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मेरे ऊपर है, राइट। तो मैं फोमो में आता नहीं हूँ। एंड मोस्टली मैं ये ट्राई करता हूँ कि जब मैं पर्सनली कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तब मैं ट्रेड करूँ। कई बार ऐसा होता है कि सेटअप भी बन रहा है, रैलीज़ भी अच्छी आ रही है, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। हो सकता है ये रियल वर्ल्ड के कुछ रीजंस हो, मेरे प्रोफेशन के कुछ रीजंस हो, या मेरे पर्सनल कुछ रीजंस हो, जिसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ। अवॉइडिंग मेरे पास सबसे पहली मेडिसिन है। कोई भी ट्रेडिंग का अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम है तो अवॉइडिंग द ट्रेड मेरे पास पहला सॉल्यूशन है, बाकी सॉल्यूशंस इसके बाद आते हैं, राइट। ग्रेट एनालिसिस सर, एक्सेप्शनल नॉलेज, thank you bhai, this is amazing planning. Before your video sir, I do my own plan, and if I do wrong or make my mindset worsely, so then I jump to the MDC and clear my doubt and mistakes. Thanks dear forever. So much love from my side also Asad bhai. That's actually good idea, I will keep that in mind. Okay, रॉकी भाई पूछ रहे हैं, जस्ट केम टू नो योर नेम द विशाल भाई, रियली एडमायर योर हार्ड वर्क एंड थैंक्स फॉर बीइंग सच अ ग्रेट मेंटर। आई एम स्लोली डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन माई ट्रेड्स डे बाय डे, स्पेशली फॉर डबल बॉटम सेटअप्स। नया वेरी गुड। एंड मैं अपने कोर्स में भी यही बात मैंने बोल रखी है सबको कि आप चाहे एक सेटअप को ट्रेड करो बट एटलीस्ट बिल्ड डिसिप्लिन, राइट। सेटअप आपको पैसा नहीं दिलाएगा कि आपने 10 तरीके के सेटअप डेवलप कर लिए तो आपका पैसा बन जाएगा। आपको डिसिप्लिन पैसा दिलाएगा कि उस सेटअप को आप कितना बेस्ट एग्जीक्यूट करते हो, राइट। आपको एक सेटअप पे 1000 ट्रेड करनी है, 1000 सेटअप पे एक एक ट्रेड नहीं करनी है। रॉकी भाई का दूसरा क्वेश्चन है, आई वॉज अलॉन्ग विद यू इन BTC लॉन्ग ट्रेड एट 80,415 एंट्री, अगेन आई एम हैप्पी विद डबल बॉटम सेटअप आई आइडेंटिफाइड बिफोर वॉचिंग योर वीडियो, बट ट्रेलिंग SL की वजह से वॉज आउट एट 81,732, जो 7:30 PM 11 अप्रैल इंडियन टाइम को बंदी थी, बड़ी रेड कैंडल। सो लुकिंग एट दैट पॉइंट इट वाज क्लोज टू प्रीवियस डे हाई एंड M काइंड ऑफ सेटअप बन रहा था। फर्स्ट, क्या आपको लगता है वो M का सेटअप वाज अ गुड ट्रेड फॉर शॉर्ट और नॉट? सेकेंड, अभी फिर स्टार एंड M सेटअप लग रहा है at 1:30 AM इंडियन टाइम, डू यू फील शुड दिस बी ट्रेडेड और नॉट? ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि 11 अप्रैल को 7:30 PM इवनिंग पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी और आपको ऐसा लग रहा था कि वो डे हाई के आसपास M बना रहा है, दैट्स वाई यू गॉट एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन ऑफ योर लॉन्ग पोजीशन, एंड आप ये पूछ रहे हो कि क्या वो मुझे डबल टॉप लग रहा है या नहीं। ओके, गॉट इट। तो हम खुद भी चेक कर लेते हैं 1 आवर में जाके, इफ़ इट इज़ इन 1 आवर सो, तो ये आपको शायद डबल टॉप लग रहा है या फिर ये आपको शायद डबल टॉप लग रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, मेरी बात समझना, पैटर्न्स बनेंगे, पैटर्न्स बनेंगे। हो सकता है डाउन साइड रैली चल रही है एंड इसमें ये जो रीटेस्ट आ रहे होते हैं ये सारे पैटर्न्स ही होते हैं बुलिश। आपको मैं अच्छे से चीज़ें समझाता हूँ, मे बी यहाँ पे आपको प्राइस एक्सपीरियंस का कमी है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक डाउन साइड रैली चल रही है ओवरऑल डाउन साइड रैली चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बुलिश सेटअप नहीं बनते। ये देखो डबल बॉटम बन रहा है, ये देखो एक रीटेस्ट सेटअप भी बन रहा होगा, यहाँ पर इतना बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, यहाँ पे बॉटम्स बन रहे हैं, लेकिन आप देखो ओवरऑल डोमिनेशन किसका है? बेयर्स का। बार बार तो मार्केट शॉर्ट ही आ रहा है। इसी तरीके से इंट्राडे प्राइस एक्शन में भी होता है, 1 आवर में भी सेम चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट के सेटअप नहीं बनेंगे, आपको ये देखना है कि हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है जाने की। ऐसा नहीं है कि ये डबल टॉप को, अगर यही इतना सही पैटर्न, वैसे तो ये कोई खास पैटर्न नहीं है, इतना अच्छे से निखर के नहीं आया है सेटअप, ये कोई खास सेटअप नहीं है, ये डबल टॉप में से नहीं कहूँगा, लेकिन अगर एक बेयर ट्रेंड चल रहा है और उसमें अगर ये चीज़ भी बन जाए ना, तो यहीं से देखा करो मार्केट बहुत तगड़ा रैली भी कर जाएगी। तो इट्स ऑल डिपेंड हाउ द ओवरऑल सेंटिमेंट इज गोइंग ऑन, एंड उसको आप कितना बेहतर रीड करते हो, दैट मैटर्स, राइट। ब्लाइंडली प्राइस एक्शन को फॉलो मत करो, इसेंस फील करो प्राइस एक्शन का कि चीज़ें बुलिश चल रही हैं या बेरिश चल रही हैं। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ओवरऑल देखो मैं बुलिश हूँ, क्योंकि 76,000 से अच्छी फाउंडेशन बन गई है, सपोर्ट बन गया है और एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो बेरिश आ रहा है, दैट्स अनदर पार्ट, लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ा बुलिश हूँ।
जब तक 80 के नीचे क्लोज नहीं करते या बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बनाते रेड कलर का, तब तक मैं, बड़े डम्प्स नहीं आते, तब तक मैं बुलिश हूँ एंड बुल साइड पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। डॉज के अंदर डबल टॉप पे रेजिस्टेंस पे अच्छा सेटअप था, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है मेरे लिए। हर चार्ट बहुत डिफरेंट है, मैं सिर्फ उसी पे सोलली फोकस करना पसंद करता हूँ जो पर्टिकुलरली सेटअप स्क्रीन पे है। कॉन्फिडेंस है तो यस, कॉन्फिडेंस नहीं है तो नो, राइट। तो ब्लाइंडली प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करना कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो वो फॉलो होगा ही होगा। इसेंस पहचानो कि ओवरऑल हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है। अभी आप बेयर रन के अंदर बुलिश सेटअप उठाओगे तो उसकी लो प्रोबेबिलिटी, हो सकता है वो चल जाए, लेकिन क्या लो प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या चलते नहीं है? बिल्कुल चलते हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करके रखना पड़ेगा कि इसका फेलियर रेट ज़्यादा है, राइट। इसकी एक्यूरेसी कम है, इसका फेलियर रेट ज़्यादा है। रेजिस्टेंस पे लॉन्ग करने के लिए लोग चले जाते हैं, वहाँ पर गलत नहीं है, हो सकता है मार्केट कंटिन्यूएशन पे चला जाए। एक मेरी बात समझना, यहाँ पे 83,000 का रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना कोई इतना गलत नहीं है, लेकिन कई लोग इस ब्रेकआउट पे लॉन्ग करते हैं एंड यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस पे लॉन्ग क्या एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है? नहीं, आपको लॉन्ग आना चाहिए सपोर्ट से, ये सपोर्ट से लॉन्ग आना चाहिए, ये सपोर्ट से लॉन्ग आना चाहिए। इस रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है आपको, क्योंकि हो सकता है वो कंटिन्यू करे, यहाँ पे कंटिन्यू भी किया, टारगेट भी मिल गया होगा, लेकिन क्या ये एक आइडल सेटअप है? क्या ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है? एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है? जो आपको लॉस कम दे एंड विन ज़्यादा दे। तो रेजिस्टेंस पे लॉन्ग करना आपको ओब्वियसली विन कम देगी एंड लॉस जो है वो ज़्यादा देगी, लेकिन सपोर्ट पे लॉन्ग करना आपको विन ज़्यादा देगी। तो एज अ ट्रेडर आपका काम है हाई प्रोबेबिलिटी को कैच करना। दिन में 10 बार शॉर्ट के भी सेटअप आएंगे, लॉन्ग के भी सेटअप आएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस लेवल पे है, कॉन्फिडेंस आपको किस लेवल के आसपास आ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। यही कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम है। मार्केट किसी भी जगह से 100% कभी नहीं होता कि आपको पता लग जाए कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कभी नहीं पता लग सकता। मेरे को भी आज तक नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, चार्ट पे जो दिख रहा है डेटा, उसके बेस पे रिएक्ट करता हूँ, दैट्स इट। मुझे भी नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाएगी, आई जस्ट रिएक्ट, आई जस्ट ऑब्जर्व। मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता अब जाएगी इधर, अब जाएगी ऊपर। कई सारे ट्रेडर आते हैं जो मेरे साथ बोलते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी आज की एनालिसिस क्या है, तो मेरे से कहते हैं सर अगर ये 85,000 के ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट ने 88,000 तक जाना है, वहाँ अगला रेजिस्टेंस जाना है। मैं कहा हाउ कन्फर्म यू आर? आपको खाली ऑब्जर्व करना है, कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना। आप मार्केट में सब इतना प्रिडिक्ट करने में लग जाते हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। आपको जरा सा सेंटेंस चेंज करना है कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो आई विल प्लान अ शॉर्ट विद द रिस्क ऑफ दैट, अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करेगा आई विल प्लान अ लॉन्ग विद दैट रिस्क, राइट। ये छोटी छोटी सी लैंग्वेज चेंजिंग, ये छोटी छोटी सी थिंकिंग चेंजिंग आपका पूरा परसेप्शन बदल देगी। एंड ट्रेडिंग इज नथिंग बट माइंडसेट, और इन्हीं छोटी छोटी थिंकिंग से आपका माइंडसेट चेंज होता है। तो होप आपको ब्रीफली ये आंसर मिला हो। मैंने इस बात पे इतना टाइम इसीलिए दिया क्योंकि शायद कईयों की प्रॉब्लम होगी ये चीज़ कि वो एक ही दिन में मल्टीपल सेटअप्स को ट्रेड करते हैं, वो प्राइस एक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि बन गया तो काम करेगा ही करेगा। फिर वो सोचते हैं कि सर ने तो डबल बॉटम गलत बताया, तो काम ही नहीं कर रहा, हमारा तो डबल बॉटम पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक्चुअली आपका डबल बॉटम पे स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, राइट। डबल बॉटम चूज़ करने का आपकी एक्सपर्टीज़ में कमी है, चार्ट रीडिंग में कमी है, वो 2-4 चीज़ें आपको सही करनी है, उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो ये होप आप सभी लोगों को भी हेल्प हुआ होगा। एंड अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हो। आज का पूरा ट्रेड प्लानिंग एंड ऑल आपको समझ आ ही गया है। डॉज की ट्रेड का मैं आपको अपडेट करूँगा जैसा जैसा ये चलेगा उस हिसाब से। एंड लेट्स मीट टुमारो, देखते हैं कहाँ प्राइस एक्शन आज क्लोज होता है, कहाँ नहीं होता, उन सब के ऊपर आपको खाली ऑब्जर्व करना है। चलने दो, शाम तक मार्केट को चलने दो, देखो कैंडल क्या बना रहा है, शाम को कुछ बना रहा है नहीं बना रहा है, बना रहा है तो छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड करो। पहले ही सोच लो कि मैंने इस ट्रेड के अंदर कितना रिस्क लेना है। देखो मैंने कई वीडियोज़ में बोला है गेम रिस्की है, आपको भी पता है कि पैसा तो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, कितना जाएगा वो डिसाइड कर लो। $100 है, $10 10 ट्रेड करके देखो कि हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा $10 दूंगा, मार्केट को इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, और लूँगा तो 20 लेके जाऊँगा, उससे कम में बात ही नहीं है। या तो मेरे 10 तू रख या तो तेरे से मैं 20 लेके जाऊँगा। इस माइंडसेट के साथ आप 10 दिन काम तो करके देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि रूल्स
कितने इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब डेवलप कर लिया तो पैसा ही पैसा है भाई ट्रेडिंग के अंदर, तब थोड़ी लॉस करोगे। किसी भी ट्रेडर की जर्नी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट से शुरू नहीं होती है, इस बात को दिमाग में डाल लो कि किसी भी ट्रेडर की जर्नी प्रॉफिट से शुरू नहीं होती है। पहले ट्रेडर भर भर के लॉस करता है, उसके बाद ट्रेडर अपने लॉस को कम करता है। कैसे कम करता है? अपनी गलतियों को कम करके, अपनी गलतियों को सुधार के, अच्छी चीज़ें ऐड करके। उसके लॉस कम होते हैं, देन उसके प्रॉफिट अपने आप शुरू होते हैं। आप लॉस करने वाली मिस्टेक बंद तो करो, मैं मान ही नहीं सकता पैसा ना बने, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, होप आप लोगों को आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताना कि ये लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस आपको स्टिल हेल्प कर रही है या नहीं। हम मिलते हैं कल की वीडियो में।